हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। आज की वीडियो में हम 2021 के सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्सेस को कंप्लीट करेंगे। ये इंडेक्सेस का भाग 1 है। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें भाग 2 को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। इसको जारी कौन करता है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड CAN क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये इंडेक्स हमें क्या बताता है? यह बताता है कि कौन सा देश है जो जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है और जो फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इनको कम इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें भारत की रैंक है 10th और इसमें टॉप में किसी को नहीं रखा गया है क्योंकि कोई भी देश वेरी हाई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। चलिए अगली इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इसको जारी करता है जर्मन वॉच। ये इंडेक्स क्या बताता है? यह बताता है कि किस देश को कितना बुरा इम्पैक्ट हो चुका है क्लाइमेट चेंज का। इसमें भारत की रैंक है 7th और इसमें मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है मोजाम्बिक। इसकी फर्स्ट रैंक है। यह रिपोर्ट हर साल नहीं आती, कुछ साल बाद आती है। तो अगले इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसको जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट USA बेस्ड है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा बेस्ड है। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में रूल ऑफ लॉ क्या है, गवर्नमेंट का साइज़ कितना बड़ा है, रिलीजन के नाम पर कितनी फ्रीडम है, आंदोलनों को लेकर कितनी फ्रीडम है, मनी आप कैसे सेंड कर सकते हो, मतलब वेरियस एस्पेक्ट, मतलब वेरियस पहलू में यह बताता है कि किस देश में एक ह्यूमन बीइंग को कितनी फ्रीडम है। इसमें जो टॉप किया है वो न्यूजीलैंड ने किया है और यहाँ पे भारत की रैंक है 111। सबसे ख़राब रैंक जो है वो है सीरियास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इसको जारी करता है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। इसमें भारत की रैंक 2021 में है 101 101 और लास्ट टाइम 2020 में थी 94। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश को कितना नुकसान हुआ है आतंकवाद की वजह से। इसमें फर्स्ट रैंक पर है अफ़गानिस्तान, जो आप जानते ही हैं। भारत की रैंक है इसमें 8th। लीस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू टेररिज्म, आतंकवाद से सबसे ज़्यादा जो कम अफेक्ट हुई है कंट्री, या कहें बिल्कुल ना के बराबर, वो है कतर एंड उज्बेकिस्तान, जिसको रैंक मिली है 135। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार रिलीज़ किया गया है इंडेक्स। इसको जारी करता है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश का हेल्थ केयर सिस्टम कितना बढ़िया है। इसमें फर्स्ट रैंक है सिंगापुर। सिंगापुर का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एशिया में नंबर 1 है। भारत की रैंक है इसमें 10th और सबसे ज़्यादा ख़राब जो रैंक है या ख़राब हालत है वो है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे एशिया में वो सबसे ख़राब है और सेकंड नंबर पर जो ख़राब है वो है इंडिया का, जो कि 10th रैंक पर है। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो हर 3 महीने में प्रकाशित होती है। इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कितने देशों में आप बिना वीज़ा के डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान का और भारत की रैंक है यहाँ पे 19th। सबसे वीक पासपोर्ट जो है वो है अफ़गानिस्तान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो भारत की रैंक है यहाँ पे 86th, जो कि बहुत ख़राब है और सबसे फर्स्ट रैंक पर है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। मतलब न्यूजीलैंड और डेनमार्क में ना के बराबर करप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में मीडिया को, प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे टॉप किया है नॉर्वे ने और भारत की रैंक है 142। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको जारी करता है IQ एयर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि दुनिया में किस शहर या राजधानी में कितना ज़्यादा प्रदूषण है। तो यहाँ पे सबसे प्रदूषित शहर की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 है हॉटन। मतलब जो हॉटन शहर है चीन का, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और सेकंड नंबर पर जो है वो है गाज़ियाबाद भारत का। सबसे प्रदूषित राजधानी देखें तो नंबर 1 है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, इसको जारी कौन करता है? यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बताता है कि दुनिया का कौन सा देश है जो अपने टैलेंट को तैयार कर रहा है फ्यूचर की जॉब्स के लिए। तो इस पर टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने और भारत की रैंक है यहाँ पे 72। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। भारत की यहाँ पर रैंक है 43। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे टॉप किया है न्यूजीलैंड ने और भारत की रैंक है 63। 2021 में वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी करने से मना कर दिया। ये जो रिपोर्ट है ये 2020 की है, 21 में वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। इसका रीज़न उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो चाइना है उसने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए फ्रॉड किया है। हर कोई चाहता है कि जो बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो इसने फ्रॉड किया है। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया कि जो कई सारे देश हैं जो इसको फ्रॉड करते हैं। भारत भी अपना खुद का ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट निकालता है। तो उसमें फर्स्ट रैंक है आंध्र प्रदेश की और सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछले जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है कुशमैन एंड वेकफील्ड। इसमें फर्स्ट रैंक है चाइना की, सेकंड रैंक पे भारत की, थर्ड रैंक है USA की। 2020 में थर्ड रैंक थी इंडिया की, सेकंड रैंक थी USA की। तो भारत ने USA को पीछे छोड़ दिया है और सेकंड नंबर पर भारत आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है नीति आयोग। अगर यूटीज़ में देखा जाए तो इनोवेशन के मामले में दिल्ली नंबर 1 है। अगर मेजर स्टेट्स में देखा जाए तो इनोवेशन के मामले में कर्नाटक नंबर 1 है। नॉर्थ ईस्ट ऑन एंड हिल्स स्टेशन में देखा जाए तो नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ये इंडेक्स बताता है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा प्रॉपरली हो रही है किस देश में। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी भूमि छोड़नी पड़ रही है और अब कहीं और जा रहे हैं वो। तो इसमें भारत की रैंक है 89th। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क USA में। फर्स्ट रैंक है यहाँ पे नॉर्वे की। भारत की रैंक है 2020 में 131 और 19 में थी 129। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है अफ़गानिस्तान की। भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 2021 में 140 एंड 2020 में है 112। भारत भी अपना खुद का जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज़ करता है। इसमें नंबर 1 है केरल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।